लगातार महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन बक्सर के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बक्सर को एक नई सौगात मिल गई है। बक्सर को नई सौगात नहीं मिली है जी। वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला 2011 से ही लंबित है। यहाँ शिवपुरी जो बक्सर नगर के शिवपुरी में छोटकी सारिमपुर के पास वो प्रोजेक्ट 2011 से लंबित है। जी। 2013 में ट्राइटेक जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था जो लिया था जियो, वो संस्था फेलियर हो गई और वो मामला खटाई में चला गया। वो केवल 52 करोड़ का प्रोजेक्ट था। फिर दोबारा डीपीआर बना। डीपीआर बनते बनते कभी 90 करोड़ कभी 100 करोड़, उसके बाद आपको 189 करोड़ तक का बना। जी। लेकिन बक्सर एसटीपी चालू नहीं हो सका। उसमें एक निजी कारण भी रहा कि जिसका वो ज़मीन था वो कोर्ट से जीत गए, तो जगह चिन्हित किया जा रहा है। अभी डीपीआर बना है 257 करोड़ रुपये का। सच्ची बात है। जी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, जल शक्ति मंत्री को भी बधाई देता हूँ। लेकिन इस मामले को लोग नया कह रहे हैं, लेकिन नई सौगात मिली है, ये गलत है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये नई सौगात बक्सर के लिए मिली है। तथाकथित बड़े नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि काहे नहीं इसका श्रेय लेते हैं कि 2011 से ही एसटीपी प्लांट बक्सर का क्यों लंबित है। आखिर जनता का 90 करोड़ रुपया कहाँ गया जो इसमें डूब गया? वो पैसा गाढ़ी कमाई का था, जनता का था, न कि इनके पॉकेट का था। और ये 257 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया है जी, वो पिछले प्रोजेक्ट को ही बढ़ा कर दिया गया है, न कि कोई नई योजना है। नई योजना 2.0 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 21 अगस्त को 2024 को आपको 920 करोड़ रुपए का है जी, जिसमें बिहार में मुंगेर और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, मिर्जापुर और बरेली में यह प्रोजेक्ट चलेगा। ये नई योजना है, न कि हमारे बक्सर की नई योजना है। चूँकि एसटीपी का मामला तो 2011 से ही लंबित है और कोई एजेंसी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो मामला वहाँ विवादित है। अब नया जगह चिन्हित हो रहा है, अभी काफ़ी समय लगेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बड़े नेता हैं जो इसका श्रेय लेना चाहते हैं वो ये भी श्रेय लें कि 2011 से लंबित क्यों है। उस समय तो उनका नामो निशान तक नहीं था और श्रेय लेने के लिए सबसे पहले हर योजना जो बक्सर में आती है वही श्रेय लेना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि वो लगातार नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी ने इस आवाज़ को बुलंद किया है कि बक्सर में सनातन को स्थापित करना है और बक्सर के विकास को जिस तरह से वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है, उसी तरह से बक्सर के विकास को भी गति देना है। इसके लिए लगातार प्रयासरत है। और पिछले प्रतिनिधि वो देख लीजिए, 10 साल रहे केंद्रीय मंत्री, क्या हुआ बक्सर का? तो हम चाहते हैं कि वास्तव में धरातल और बक्सर में काम हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। लेकिन भाजपा लगातार यहाँ पर दावा करती थी कि मिनी काशी बनाएंगे, लेकिन बक्सर का अभी तक कुछ मिनी काशी नहीं है। ये बक्सर का अपना इतिहास है, 8.5 लाख साल पुराना बक्सर का इतिहास है। जिस तरह अयोध्या का इतिहास है उसी तरह बक्सर का इतिहास है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म लिए थे, लेकिन प्रभु श्री राम का महर्षि विश्वामित्र जी के साथ यहाँ शिक्षा स्थली रहा है, कर्म भूमि रहा है। यहाँ ताड़का का वध किए, सुबाहु का वध किए और महर्षि जितने भी यहाँ थे तपस्या करने में लीन थे, उसका कारण और लक्ष्मण और राम जी थे, न कि कोई दूसरा था। इसलिए भगवान राम का यहाँ भी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा हो और महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की स्थापना हो, यही हमारी मांग है। धन्यवाद सर।